शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। चर्याश्रमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। उन्हीं भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मझिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मझिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करें, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। संसार में यह जीव अकेला ही आता है, अकेला ही कर्म को करता है और अकेला ही उस कर्म के फल का भोक्ता भी होता है। कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम स एव तु। यह जीव स्वयं ही करता है और स्वयं ही उस कर्म के फल का भोक्ता भी होता है। करते हुए दिखाई तो देते हैं ऐसा कि कर मैं अकेला नहीं रहा हूँ, करता हुआ मेरे साथ बहुत है, बहुत सारे लोग हैं। परंतु यथार्थ में देखा जाए तो प्रत्येक जीव अपना अपना कार्य स्वयं ही करता है और उस कृत्य, उस कार्य से जो कर्म का बंध आश्रय होता है वह भी उसे ही होता है। आप माँ भोजन बनाते हो, बनाते आप हो। यदि मान लो आपके साथ कोई एक साथ में और भोजन साथ में बनाता है, तो जिस समय वह आटा गूंथ रहा है तब वही साथ में दिखाई दे रहा है कि यह भोजन मेरे साथ में पका रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए आटा गूंथते हुए वह अकेला ही दिखाई देगा। कोई रोटी सेक रहा है, कोई माँ रोटी बेल रही है, बेलने वाली अकेली है, सेकने वाली स्वतंत्र अकेली है। आप बोलोगे हम लोग मिलकर के भोजन पका रहे हैं, पर देखा जाए, वास्तव में देखा जाएगा तो मिलकर नहीं, स्वतंत्र स्वतंत्र ही पका रहे हो। ऐसे ही कर्म संसार में कार्य करते आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि मेरे साथ कार्य में बहुत सारे लोग संलग्न हैं, परंतु वास्तविकता ये होती है परिणाम दशा आपकी अपनी ही होती है और क्रिया जो आप कर रहे हो वो आपकी क्रिया आपकी अपनी ही होती है, उसमें किसी का कोई प्रवेश नहीं होता। इसलिए जीव की स्वतंत्र सत्ता को समझते हुए और
जिन बाह्य द्रव्यों के माध्यम से यह जीव पाप कर्म का आश्रय करता है, उन बाह्य द्रव्यों से अपनी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि बाहर का द्रव्य निमित्त है। उपादान आपके पास अपनी योग्यता होती है, परंतु उपादान को कार्य करने के लिए भी निमित्त की आवश्यकता होती है। जब तक निमित्त नहीं मिलता तब तक उपादान भी कार्य नहीं कर पाता। आपके पास, भव्य जीव के पास हर समय योग्यता होती है कि वह मोक्ष जा सकता है। पंचम काल में भी भव्य जीव होंगे ही, क्योंकि अभव्यों की राशि तो बहुत अत्यंत अल्प है। भव्यों के अनंत में भाग प्रमाण मात्र अभव्य जीव हैं, भव्य ही अधिक हैं। तो पंचम काल में यहाँ पर भी बहुत सारे भव्य जीव हैं और धर्मात्मा भी होंगे। आप जैसे अच्छे अच्छे लोग धर्म करते हो, साधना करते हो, तप करते हो, पर तब भी इस पंचम काल में इस पर्याय से मोक्ष होगा क्या? क्यों? काल का निमित्त नहीं है, और जब तक काल का निमित्त नहीं आएगा तब तक योग्यता होने पर भी कर्म क्षय नहीं हो पाएगा, पूरा मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कर्म सिद्धांत की और जीव के एकत्व की गहरे से जब हम जाकर के चिंतन करते हैं तब हमें पता पड़ता है, दिखाई तो बहुत कुछ दे रहा है, सामने तो बहुत कुछ है, और ऐसा लगता है मुझे ये सब मेरा अपना है, पर मेरा अपना तो जगत में कुछ भी नहीं है। मेरा स्वभाव ही मात्र मेरा अपना है, शेष मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपके अंदर उत्पन्न हुआ आपका ही विभाव परिणाम भी आपका अपना स्वयं का नहीं है। यद्यपि आपके ही अंदर उत्पन्न हुआ है, आत्मा का ही परिणाम है, परंतु वहाँ पर भी कर्म का निमित्त बैठा हुआ है। यदि वह कर्म का निमित्त ना होता तो वह विभाव परिणाम भी आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता था। इसलिए इन सब अवस्थाओं को देख करके यदि इस जीव को कष्टों में नहीं पड़ना है, दुख से भावित नहीं होना है, तो फिर अपने एकत्व विभक्त चिद स्वरूप आत्मद्रव्य के ऊपर लक्ष्यपात करना चाहिए। दशरथ आज उनको इस बात का ज्ञान हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी मैं इस समय अकेला हूं। सब कुछ होते हुए भी कभी उसी राज वैभव में आनंद मानते थे, कभी वे हाथी घोड़े, वे सैनिक, वे सामंत सब आनंद को देते थे, उत्साह बढ़ाते थे। आज वे ही सबके सब सामने खड़े हुए हैं, पर वे राजा दशरथ उनसे विरक्त और बड़ी ऊहापोह की स्थिति में खड़े हुए हैं। क्या करूं, क्या ना करूं? मुझे इस विडंबना ने ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है जहां पर मुझे कोई दूसरा रास्ता सूझता ही नहीं है। तब राजा दशरथ चिंतन की धारा को लेकर के चलते हैं। जब कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक मांगा तो बड़ी विडंबना की स्थिति बन गई अब राजा दशरथ की। और वो क्या चिंतन करते हैं कि सुन कर के रुके नहीं आंखों का पानी, और ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। मन है बेचैन नहीं समझ कुछ आ रहा। बड़ा मन बेचैन हो गया, परिणाम बहुत उथल पुथल हो रहे हैं। अब क्या करूं इस स्थिति में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ राम खड़े हैं, एक तरफ कैकेयी को दिया वरदान खड़ा है। इधर जाता हूं तो ये छूटता है, इधर जाता हूं तो ये छूटता है, कुछ भी नहीं समझ पा रहे।
तब क्या सोच रहे हैं कि सुनकर मन है बेचैन, नहीं समझ कुछ आ रहा, काल पारे गामिनी ने कहा मुझको मारा। हे कैकेयी, तू बहुत चतुर है। हे कैकेयी, तू बहुत चतुर है। तूने समय की परख करते हुए मुझे चोट पहुंचाई है। तूने मुझ पर ऐसे स्थान पर आके वार करा है जहां से मेरी सुरक्षा के लिए कोई भी स्थान नहीं दिखा। ऐसे स्थान पर आकर तूने मुझे वार किया है। तो बोले, मन है बेचैन, नहीं समझ कुछ आ रहा, काल पारे गामिनी ने कहा मुझे मारा, करनी अकरनी से बुद्धि मेरी हारी, करनी अकरनी से बुद्धि हार मानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। अब क्या विडंबना खड़ी है वो बता रहे हैं कि एक तरफ पुत्र खड़ा प्राणों से प्यारा, एक तरफ खड़ा पुत्र प्राणों से प्यारा, दूजी और कीर्ति जिसे बरसों संवारा। किसको छोड़ूं, किसे छोड़ूं? एक तरफ मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरा पुत्र राम खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जिस यश को, जिस कीर्ति को मैंने वर्षों वर्षों संभाला, उस कीर्ति को कैसे धूमिल हो जाने दूं? यदि पुत्र को राज नहीं देता हूं, पुत्र को राज नहीं देता हूं तो अन्याय होगा, और यदि राम को राज देता हूं तो मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे राग में आकर के दशरथ ने वचन से मुख मोड़ लिया। बड़ी दुविधा की स्थिति बनी पड़ी है। अब सोचो, चिंतन करो इस दशा का। आपके सामने भी कई बार जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है जब कुछ भी रास्ता नजर नहीं आता है। इधर जाऊं तो उधर बर्बाद होता है, उधर जाता हूं तो इधर का सब बर्बाद होता है, क्या करूं? ऐसी ऊहापोह की स्थिति बनती है, परिणामों की ऐसी विकलता का स्थान बन जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे समय में अपने ही परिणामों से दुखित होकर के व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जब चारों तरफ उसको ऐसा लगता है सारे द्वार मेरे लिए बंद हो चुके हैं, अब मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है, ऐसे समय में दुखित होगा प्राणी, ऐसे समय में पीड़ा से त्रसित प्राणी अपनी उस अवस्था को झेल नहीं पाता और मरण को प्राप्त हो जाता है। पर बैरागी जीव कुछ और ही सोचता है। तो एक तरफ राम खड़ा, एक तरफ पुत्र खड़ा प्राणों से प्यारा, दूजी और कीर्ति जिसे बरसों समारा। कीर्ति को देखूं तो पुत्र छोड़े रजधानी, कि कीर्ति को देखूं तो पुत्र छोड़े रजधानी, ऐसी है मेरे श्री राम की कहानी, ऐसे है मेरे प्रभु राम की कहानी। क्या करूं, क्या करूं? हाय दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य, मैंने तेरे साथ कौन सा अन्याय किया था जो तूने मुझे ला करके ऐसे स्थान पे खड़ा कर दिया है। मुझे मार ही डाला होता तो कम से कम मेरी ये स्थिति तो नहीं बनती। आज तो अधमरे सर्प की तरह छटपटाता हुआ मैं न सुख को प्राप्त होता हूं, न शांति को प्राप्त होता हूं। क्या करूं, क्या निर्णय लूं? जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ा हो, जिसने बड़े बड़े शत्रुओं को मार भगाया हो, जिसने अपने देश की, अपने दुर्ग की इन भुजाओं से रक्षा की हो, इस बुद्धि की प्रखरता से, जिनने बड़े बड़े जैसे मलेच्छों जैसे
संग्राम में विजय को प्राप्त किया हो, आज वे अपनी ही पत्नी के एक परिणाम से हार कर, थक कर, हार मानकर बैठे हुए हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तब उन्हें कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र राम ही इस अवस्था से मुझे उबार कर बाहर लाएगा। इस शोक समुद्र में डूबते मुझे मेरा पुत्र ही बाहर निकालेगा। उन्होंने अपने विश्वस्त्र मंत्री से कहा, शीघ्र ही राम को बुलाओ। जैसे ही वह मंत्री भागा भागा अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ पहुंचा, उसने राम को निवेदन किया कि आपके पिता ने शीघ्र ही आपको याद किया है। राम ने कहा, सबकी आंखों में आंसू, सबके चेहरे एकदम फीके पड़े। उनके चेहरों को देख करके राम ने कहा, सब कुशल तो है? हे महाभगे, कैसे कहें कि सब कुशल है? कुछ भी कुशल नहीं है। बस आप चलो, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। राम ने जब जाना कि पिता को वैराग्य प्राप्त हो गया है और पिता बन जाने के लिए उद्यत हैं, साथ ही कैकेयी ने मुझे छोड़ करके भरत को अभिषेक मांगा है, पर राम ज्ञानी जीव थे, सत्य प्रिय जीव थे और पिता के आज्ञाकारी चरण अनुगामी थे। उन्हें किंचित मात्र भी क्लेश क्षोभ नहीं हुआ। यह सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि राम छायक सम्यक दृष्टि जीव थे। सम्यक दृष्टि जीव भोग संपदा में जीता हुआ भी उस संपदा से अपने आप को विरक्त, अपने आप को पृथक देखता है। उसमें रहते हुए भी उससे अपने आप को निर्लेप देखता है। भोगों को भोगते हुए भी उन भोगों में आसक्ति को नहीं लेकर जाता है। इसका नाम सम्यक दृष्टि होता है। राम जानते थे जो नियोग होगा उसे मैं तो क्या, पिताश्री तो क्या, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं डाल पाएगा। इसलिए होना तो वही है जो होना है, व्यर्थ में क्यों रोना है। होना तो वही है जो होना है, फिर मित्र व्यर्थ में क्यों रोना है। चलो चलकर देखते हैं स्थिति क्या है। विनय से युक्त अपनी कमर को झुकाते हुए, दोनों हाथों को जोड़े हुए वे रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ के चरणों में पहुंचे। जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके उच्च आसन पर बैठ गए और कहा, पिताश्री मेरे लिए आपका क्या आदेश है। तब दशरथ की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। उन्होंने तुरंत ही उठ करके अपने राम पुत्र को गले लगाया और उसके सीने से लगकर भवक भवक कर रोने लग गए। आंसुओं की धार बहने के लिए और कहते हैं, पुत्र पुत्र बड़ी विडंबना में फंस गया हूं। पुत्र बड़ी विडंबना में फंस गया हूं। इस ऊहापोह की स्थिति से मुझे बाहर निकाल। आप कहिए तो, मैंने क्या कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है? आप आदेश तो कीजिए। आप क्या कहते हैं, क्षण मात्र में वह कार्य पूर्ण होगा। मैं जानता हूं राम, मैं जानता हूं इस बात को कि तुम परम आज्ञाकारी पुत्र हो, तुम मर्यादाशील हो, तुम कभी किसी मर्यादा को भंग नहीं करते हो। परंतु मैं क्या कहूं और कैसे कहूं, किन शब्दों में कहूं, कहते हुए मेरी जीवा लड़खड़ाती है, मेरा कंठ रुंध जाता है। कैसे कहूं? पिताश्री पिताश्री निश्चिंत होकर के अपने मन को हल्का कीजिए। आपके मन में जो भी कठिन बात फंसी पड़ी है उसको निकाल दीजिए। मुझसे कह करके अपने हृदय को संतोष प्रदान कीजिए। तब दशरथ ने कहा, पुत्र
एक बार बहुत भारी मल्लुच्छों का युद्ध हुआ मुझसे। उस युद्ध में माँ कैकेयी ने बहुत चतुराई से रथ का संचालन किया। जब बहुत सारे मल्लुच्छ सेना ने मुझे घेर लिया और मेरे प्राणों के ऊपर आशंका आ पड़ी थी, तब कैकेयी ने अपनी चतुर चालाकी और रथ चलाने में प्रवीणता से, कुशलता से उसने सारे मल्लुच्छों का संहार करते हुए उस रथ को मल्लुच्छों की भीड़ से बाहर निकाल लिया और उसकी कुशलता से मैं युद्ध विजयी हुआ। तब मैंने उसके ऊपर अत्यंत अनुराग करते हुए, प्रसन्नता चित्त व्यक्त करते हुए मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारे कारण से, तुम्हारे ही चातुर्य से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है, इसलिए जो तुम्हें चाहिए वह इच्छित वस्तु मेरे सामने बोलो, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान करूंगा। उस वस्तु को प्रदान करके मुझे संतुष्टि होगी, संतोष मिलेगा और तुम्हारे इस उपकार का मैं बदला चुकाना चाहता हूं। तब मुझ में चित्त रखने वाले कैकेयी ने कुछ भी याचना नहीं की। उसने कहा कि हे स्वामी, मुझे आप मिल गए हो, अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु तब भी मैंने परम हर्ष में उससे कहा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। उस चतुर स्त्री ने तब अपना वर मेरे पास सुरक्षित रख दिया और कहा, जब आवश्यकता कुछ लगेगी तब मैं उस वर को तुमसे मांगती हूं। आज जब मैं संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते हुए वन को जाना चाहता हूं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, मेरे वैराग्य को देख करके भरत भी वैरागी हो गया है और भरत भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहता है, इस भय से कि भरत के जाने से कहीं उसके प्राण न निकल जाएं। वो भरत को रोकना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक मांगा है। अब कहो इस विकट स्थिति में मैं क्या करूं? क्योंकि बड़े पुत्र के होते हुए तुम ज्येष्ठ हो, तुम उस पद के योग्य हो और तुम्हारे होते हुए मैं भरत को राग दूंगा, ये अनीति होगी। और अनीतिपूर्ण कार्य यदि दशरथ करेगा तो कीर्ति धूमिल हो जाएगी। युगों युगों तक लोग यही कहेंगे कि इस राजा दशरथ ने योग्य कार्य को ना करके अयोग्य कार्य को किया है। कितनी स्थिति बनती है मां। इसलिए जीवन में एक बात इस रामायण से सीख लेना चाहिए। ज़्यादा कुछ सीख पाओ तो ठीक है, नहीं भी सीख पाओ तो एक बात इस रामायण से जरूर सीख लेना कि अपने जीवन में भविष्य के लिए किसी से वचन मत देना कि भविष्य में हम कर देंगे। आप तो भैया बोलो, मेरी सामर्थ्य होगी। आप लोग दान करते हो ना, बोली लेते हो। कोई ने 25 लाख की बोली ले ली, कोई ने 50 लाख की बोली ले ली, कोई ने 1 करोड़ की बोली ले ली। अरे मित्र, अपने घर की पहले स्थिति देखो, आपके घर में कितना धन रखा हुआ है, उस धन के अकॉर्डिंग बोली लो। आज तुम लखपति हो, करोड़पति हो, आज तुमने 2 करोड़ की 1 करोड़ की बोली ले ली, तो आज के आज उसको देकर के चुका के ऋण मुक्त हो जाओ। आज के आज इधर बोली लो, उधर चेक काट के दे दो, उधर पैसे लाकर दे दो हाथ में और ऋण मुक्त हो जाओ। ये बनिया की दुकान थोड़ी ही है, दान बनिया की दुकान थोड़ी ही है कि आज बोल दो 6 साल तक चुकाते रहना, 5 साल तक इंस्टॉलमेंट में देते रहना। ये कोई कंपनी का प्रोडक्ट है क्या? ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट है क्या कि आज ले लो 6 साल तक 5 साल तक चुकाते रहना, इंस्टॉलमेंट बांध देना, किस्तें बांध देना। दान दे मन, और दान देकर के घर में क्लेश शुरू हो गया कि हमें तो गला घोट के मार डालो, फांसी से लटका दो, जहर डाल दो हमारे भोजन में।
तुम्हें सब लुटाने की पड़ रही है, हम क्या भूखे मरेंगे। ऐसी घर में स्थिति बन जाए, ऐसा दान दान नहीं है। दान संज्ञा इसकी नहीं है। दान दे मन हरस विशेष है। दान देकर मन हर्षित होना चाहिए, उल्सित होना चाहिए। दान देकर के ऐसा आनंद आना चाहिए जैसे, आचार्य उदाहरण देते हैं एक, जैसे सुबह रात भर का जो शाम को जो खाया था, कल जो खाया था, वो पेट में भार पड़ जाता है सुबह तक, और भार बनने से वो पीड़ा पहुंचाता है। वो भार बन जाता है और पीड़ा पहुंचाता है, मतलब पेट में जो मल बन जाता है, वह मल सुबह आपको पीड़ा देता है, और उस मल को त्याग कर आने, छोड़कर आने के बाद आपको शांति का वेदन होता है, हल्कापन महसूस होता है। ऐसे जो संपत्ति आपके घर में पड़ी है, वो संपत्ति आपको भार लगने लगे कि इतना सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, इसको कमाने में मैंने इतना सारा पाप इकट्ठा कर लिया है, वह संपत्ति जब आपको भार लगने लग जाए, उससे इकट्ठा किया गया पाप कर्म आपको भार लगने लग जाए, तो उस संपत्ति में से दान देना चाहिए। सिर पे भार ला के बैठ गए, माँ एक बात तो बताओ, माँ से नहीं पूछते, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। भैया किसी का घर लोन पे है या किसी की गाड़ी लोन पे है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति जिसका इंस्टॉलमेंट में घर बनाया हो, मकान प्लॉट बनाए हो, उसने ब्याज लिया हो, लिए तो औरों ने भी होंगे, हाथ नहीं उठा रहे हैं। वो बैठा है, दीपक भाई बैठा है, अपने अखिलेश भाई बैठे हैं। बैंक से लोन लेकर के घर बनाया, ज़मीन खरीदी, कार खरीदी, ऑफिस खरीदा, कुछ भी खरीदा हो सकता है, बिजनेस लोन लिया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब मित्र एक बात बताओ, उस दिन क्या स्थिति होती है? जिस दिन इंस्टॉलमेंट की डेट आना होती है और उस समय आपका धंधा मंदा चल रहा होता है, और उस समय आपकी जेब में पैसा नहीं होता, और अगली 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद किस्त की डेट आने वाली है। उस समय की स्थिति सोचो जरा। जिनने लोन ली है वो अनुभव कर लो उस स्थिति को। मैंने एक गाड़ी लोन ली थी, और उसी समय अखिलेश भैया वहीं खड़े होकर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कायसरक किए। जहाँ जहाँ मुझे समझ आता गया ये मेरे लिए कष्टदायक है, वहीं मैंने तुरंत खड़े होकर कायसर कर लिया, इसका मेरा त्याग। एक गाड़ी लोन ली थी, और दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि बीच में, पहले जॉब में था तो मंथली सैलरी आती थी तो कोई टेंशन नहीं थी, आई दे दिया। इधर सैलरी आई, ये 2 दिन पहले चेक फट जाता था कि भाई 1 तारीख को सैलरी आएगी, 2 की डेट का चेक दे दिया, तो टेंशन नहीं थी। जब मैंने अपना स्वयं का काम स्टार्ट किया, और ऐसा भी 1 महीना आ गया, उसमें ऐसे भी दिन आते हैं, कोई दिन है हाथी ना कोई दिन घोड़ा, और कोई दिन पैदल चलना जी, कह न सकीरी, भूल गए, हाँ, कहना फकीरी, हाँ जो ही था, कहना फकीरी है दिल झीरी सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कभी ठाठ से बैठकर खाते हो तो कोई दिन ऐसा भी आता है जिस दिन किसी चबूतरे पे वृक्ष के नीचे बैठ करके और जीरामन और पुड़ी खाना पड़ती है, ऐसे भी दिन आते हैं। भले ही गरीबी नहीं आई हो, अरे कहीं गए हो, आ रहे हो, जा रहे हो, फंस गए, ट्रेन पंचर नहीं, गाड़ी पंचर हो गई, ट्रेन लेट हो गई, तो किसी चबूतरे के बैठ के वृक्ष के नीचे वे जीरामन पुड़ी भी खाना पड़ती है, ऐसे भी दिन आते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आया, 1 महीना ऐसा आया, उस महीने मेरा जो चेक आता था वो आने में बड़ा लेट हो गया, और उस महीने चेक भी कम बना। अब सुनो, उस समय के परिणाम इतने आकुल व्याकुल परिणाम, अंदर में इतनी उथल पुथल मच रही थी। अरे चेक बाउंस हो गया तो क्रेडिट खराब हो जाएगी मार्केट में, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। इनसे बात कर रहे, भैया तुम्हारे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़ा है क्या? उनसे बात कर रहे, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है क्या? 4-5 दिन के लिए चाहिए, चेक आने वाला है, आ जाएगा। मतलब एक वो गाड़ी तो
गाड़ी पे घूम तो रहे थे, उसी गाड़ी पे जा रहे थे लोगों के पास बोलने, भैया 2-4 दिन के लिए कुछ उधारी दो। उसी गाड़ी पे बैठकर जा रहे थे, पर वह गाड़ी आनंद नहीं दे रही थी, गाड़ी कष्ट दे रही थी। कहाँ इसको खरीद लिया, कहाँ इसको खरीद लिया कि इसके चक्कर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा है। उस दिन का ईश्वर कर लिया। जीवन में अभाव में तो जी लेंगे, लेकिन लोन लेके कभी नहीं जिएंगे। अभाव में कम से कम इतना है, अभाव में कम से कम इतना है कि उस समय उस वस्तु का सुख नहीं मिलेगा, परंतु संक्लेशता तो नहीं होगी। अब सोचो मित्र, जिन्होंने करोड़ों की लोन लेकर के, बोली का लोन लेकर के और बोलियां ले ली हैं। अब हमारे महामंत्री जी, कैशियर साहब जब जाते हैं कट्टा लेकर के, तो उनको लगता है आ गया कट्टा लेकर के। वो तो पन्ने वाला कट्टा लेकर जाते हैं, पेपर वाला कट्टा। सामने वाले को लगता है कनपट्टी पे कट्टा अड़ाने आ गया ये। अरे मित्र, जितना है उसमें से दान करो। भविष्य किसने देखा? भविष्य किसने देखा? केवली ने तो देखा, बताने भी नहीं आएंगे। आपने तो भविष्य देखा। साहुला जी, आप चिंता नहीं करना, आपकी वो कम नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी आता उतना ही है। जो 5 साल में कमा के देंगे, वे एक बार में देके 5 साल तक देते हैं, कमी नहीं आती। और बल्कि मैं यूं मानता हूं कि जो कैश दे के जाते हैं, वे बड़े उस दान को प्राप्त करके बड़ा आनंद करते हैं, और जिनके हाथ में आता है वो भी आनंद करते हैं। अभी अपने अकाउंट में इतना कैश है, कम होता है, लेकिन कैश दिखता है तो आनंद आता है। कैश नहीं होता तो मन में आता है भैया वहाँ से लाना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा, देंगे नहीं देंगे, दुनिया भर की झंझट होती हैं। तो कमेटी भी स्वतंत्र शांति से जीती है कि भैया को कि घर पे द्वारे पे भीख सी मांगने नहीं जाना पड़ेगी, भैया तुमने बोली ली थी दे दो। कितनी शर्म आती है, कितनी शर्म आती है कि किसी घर पे मांगने जाना पड़े। हमें न लेना है न देना है, मंदिर का पैसा, दान का पैसा, उसको मांगने के लिए किसी के द्वार पे खड़ा होना पड़ता, भैया दे दो चेक। शर्म आती है। इसलिए दान बोलो, खूब बोलना चाहिए। आपके पास है खूब बोलो, दान दो। मुनिराजों को भी आहार कराओ, तो उधारी का दान लेकर के, उधारी के सामान से कोई आहारचर्या मुनिराज की नहीं होती कि थोड़ा हमारे यहाँ से बाजरे का आटा ले लो, हमें गेहूं का आटा दे दो, गेहूं खत्म हो गए हैं, अथवा प्रासुक नहीं कर पाए, मौसम गर्म हो ठंडा हो गया तो सुखा नहीं पाए गेहूं को। बाजरे का तुम्हारे घर में आटा है तो बाजरे की रोटी बना के खिलाओ। तुम्हारी सामर्थ्य हो तो खूब मालपुआ बनाओ, हलवा बनाओ। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं हो तो दाल चावल सब्जी रोटी खिलाओ, लेकिन किसी से मांग करके चौका नहीं लगाना। थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे। चंदा चट्टे का कोई चौका नहीं होता, आहारचर्या नहीं होती, दान नहीं होता है। दान दे मन हरस विषय से, दान देते हुए खिचड़ी भी अकेली खिलाओगे, खिचड़ी अकेले भी खिलाओगे तो आनंद होगा, और 56 व्यंजन बना करके खिलाओगे पर दिमाग में टेंशन लगी रहेगी। उनसे 1000 रुपये लेके आए थे चौके के लिए, अब उनको देंगे कहाँ से? इसलिए आपके घर में कुछ ना हो, गुड़ खिला करके सूखा पानी पिला देना, क्योंकि खाली पानी नहीं पिलाया जाता है, फंस जाता है गले में, लग जाता है। बोलते ना पानी लग गया, तो पानी लग जाता है। इसलिए कुछ ना हो मित्र तो गुड़ खिला करके, कुछ ना हो तो सूखा आटा सेकते ना, फूफा बनाते, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे यहाँ? पंजीरी। हमारे यहाँ तो पंजीरी भी बोलते हैं, फूफा बोलते हैं उसको। ऐसे करो तो बाहर निकल जाता है वो, तो उसको फूफा बोलते हैं। कसार। पंजीरी खिला करके पानी पिलाना श्रेष्ठ है, वो फूफा खिला करके, वो खिचड़ी खिला करके पानी पिलाना श्रेष्ठ है। लेकिन किसी से उधार पैसा लेकर के, धन लेकर के चौका लगाना श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे ही ना ले पाओ
तो बैठ कर के पीछे हाथ जोड़ के अनुमोदना करना कि भगवान ऐसा दिन कब आ जाए कि इस अवस्था को मैं प्राप्त हूँ। जैसे ये लाखों करोड़ों की बोलियां ले रहे हैं और अपने आप को सौधर्मेंद्र बनाकर आपकी भक्ति कर रहे हैं, कुबेरेंद्र बनाकर आपकी भक्ति कर रहे हैं, वह दिन कब आए मैं भी आपकी सौधर्मेंद्र बनकर के भक्ति करूँ। ऐसे भाव संजो लेना, मगर उधारी में लेकर के दान मत देना, इंस्टॉलमेंट का दान मत देना, जिससे कि भविष्य में संक्लिष्टता हो। कल को कोई ऐसी स्थिति पड़ गई कि धंधा पानी चौपट हो गया, अब कहो दान रख के चले जाओगे तो भव भव में न जाने किन किन पर्यायों को धारण करके आना पड़ेगा, और आकर के फिर यहां पर घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली बन के चुकाना पड़ता है फिर, क्योंकि उधारी का काम तो बेकार, ब्याज पे ब्याज जुड़ जाता है। एक भजन गाते हैं ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्रभु जी मेरी लागी। प्रभु जी थोड़े लागी लगन तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हैं, तुम खुद ही तो तोड़ देते हो। ब्याज के काम करोगे, प्रभु थोड़े ब्याज जोड़ रहे हैं, पर तुमने इंस्टॉलमेंट में बोलियां ले ली, अब बोली तो ब्याज लगेगा, क्योंकि बैंक में पैसा रखते हो, बैंक में पैसा रखते हो उसका इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता, एफडी करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता। एक तो भविष्य को सोच करके बोलियां कभी मत लेना, भविष्य आपको पता नहीं है, जब आए खूब लो, नहीं है तो अभी भविष्य की कल्पनाओं में बोली मत लो, क्योंकि भविष्य बिगड़ गया तो भव भव बिगड़ जाएंगे। बोली नहीं चुका पाए, नहीं दे पाए तो ये समाज के लोग आपके बच्चों को पेरेंगे, तुम्हारे पिताजी ने बोली ली थी चुकाओ तुम, क्योंकि ऋण तो बच्चा, पिता का ऋण चुकाने का काम बेटे का होता है। अभी चुका रहे हैं बेटे, अभी चुकाएंगे बेटे, इसलिए वचन मत दो किसी को। हमारे पास वर्तमान ये है, इसमें से बोलो आपको क्या चाहिए, जो है इसमें से दे पाए तो देंगे, नहीं दे पाएंगे तो क्षमा मांग लेंगे, पर वचन मत दो कि हम साल भर बाद। इसलिए मुनिराज आशीर्वाद तो देते हैं, चातुर्मास का श्रीफल भेंट किया तो आ सकते हैं, संभावना, क्योंकि 10 प्रकार के सत्यों में संभावना सत्य होता है, तो संभावना कि आ सकते हैं। यदि कोई प्रतिकूलता नहीं होती है तो आ सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि आएंगे। अगर ये कह दिया आएंगे, अब जमीन पलट जाए चाहे आसमान नीचे उतर किया जाए, अब मुनिराज को वहां पहुंचना ही पड़ेगा। और ये दृश्य हमने देखा था जब हम बनारस से बिहार किए, रास्ते में 6 महाराजों के स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ी उस समय, 48 डिग्री टेम्परेचर, और उस 48 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों का बिहार चल रहा था। 50 डिग्री में, 48 डिग्री में उड़ता हुआ पक्षी टपकने लगता है। ऐसे टेम्परेचर में जब हम लोगों का बिहार चल रहा था, 5-6 महाराजों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि कैसे बिहार करें अब। उस समय चूंकि पंचकरण के लिए डेट फिक्स थी और वहाँ समय दे के रखा था, उसी समय पर सदय सागर महाराज जी की समाधि हो गई। हम लोगों के पास सोचिए इतना भी समय नहीं था कि हम समाधि हो गई तो एक दिन वहीं पर रुक जाते उसी स्थान पर। एक समय का बिहार टूटा था संस्कार आदि के लिए, तो एक समय के बिहार टूटने से फिर एक समय, मतलब एक दिन की क्रियाएं हमारी छूट गई थी वहाँ पे, एक दिन लेट पहुँच पाए थे हम। तो इसलिए वचनबद्धता बड़ी विकट चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है। वचन मत दो किसी को कि हम करेंगे, संभावना है, कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी नहीं होती है, यदि कोई विपत्ति नहीं आती है तो अवश्य आएंगे, आ गई तो फिर नहीं आ पाएंगे। एक वचन दे दिया, अब इतनी बड़ी विकट स्थिति खड़ी हो गई, अब क्या बताएं। तब राम ने पिता के चित्त की विकलता को दूर करते हुए राम ने क्या कहा,
पिता की जो अंदर में ऊहा पोह मचा पड़ी थी, जो पिता के अंदर विकलता चल रही थी, परिणामों में उथल पुथल चल रही थी, उस उथल पुथल को शांत करते हुए अब राम क्या कह रहे हैं। दशरथ ने पहले पूछा उनसे, राम से पहले दशरथ ने पूछा कि ऐसी स्थिति में राम मुझे क्या करना चाहिए। तो दशरथ पूछ रहे हैं, हे प्राण प्रिय कहो मुझे क्या करना योग्य है। हे प्राण प्रिय कहो मुझे क्या करना योग्य है। तेरे रहते भरत का राज्य पद अयोग्य है। तुम बड़े हो, तुम योग्य हो, और तुम्हें राजपद ना दूं तो ये अयोग्य होगा। तो हे प्राण प्रिय कहो मुझे क्या करना योग्य है। तेरे रहते भरत का राज्य पद अयोग्य है। और बोल बेटा कैसे बचाऊं मुख का पानी। बोल बेटा कैसे बचाऊं मुख का पानी। और ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। हे बेटा, हे पुत्र, मैं अपनी इज्जत की रक्षा कैसे करूं। अब इस मुख की कांति को मैं कैसे जीवित रखूं, तू ही कुछ उपाय बता। तब राम कहते हैं, चित्त को प्रसन्न कर कहा श्री राम ने। आज लंबा लेके आए हम कि चित्त को प्रसन्न कर कहा श्री राम ने। ये सुनने लायक बात है। जैसे हमारे अखिलेश जी ना कविता पूरी एक बार में नहीं कहते, इनकी आदत लग गई हमें भी। थोड़ी कहेंगे फिर बीच में पॉज ले लेते हैं, रुक जाते हैं, फिर बीच में कुछ कुछ बातें करने लग जाते हैं, माहौल बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, अटेंशन मिलता है। सही है ना अखिलेश जी, सही बोल रहे हैं। तो चित्त को प्रसन्न करे कहा श्री राम ने। पुत्र वही गिरती हुई कीर्ति जो था मिले। पिताश्री, आप क्यों चिंता करते हैं, क्यों चिंतित होते हैं। जो आपने कहा है वही सत्य है और वही सही है। क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता की कीर्ति को धूमिल न होने दे। प्राण सुन लो भैया, आज के नए नए बोले बेटे और बेटियां, क्या कह रहे राम। बेटे बेटियों का कर्तव्य यही होता है कि हमारे माता पिता का यश हमारे कारण से नष्ट ना हो जाए, हमारे माता पिता का सम्मान हमारे कारण से धूमिल ना हो जाए। जिस यश को, जिस कीर्ति को, जिस मान को, जिस सम्मान को पिता ने वर्षों वर्षों में कमाया है, एक छोटी सी गलती आपके उनकी पूरे यश को नष्ट करने में समर्थवान होती है। पिता बेचारा धर्मात्मा पिता समाज के आगे सिर उठा के नहीं चल पाता है, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। लोगों के बीच में जब जाता है, बड़ी शान से कभी सीना तान के जाया करता था भाई पिता, अब लोगों के बीच में जाता है तो उसकी नजरें नीची होती हैं। भगवान के दर्शन भी करता है बेचारा तो डर डर के करता है, कोई हमसे ये न पूछ ले का भैया बिटिया आगे घर का नहीं आई। सुनो बेटियों, सुनो, ऐसा कुछ मत कर बैठना, ऐसा कुछ मत कर बैठना कि तुम्हारे कारण से तुम्हारे पिता को दर्शन करने में भी बाधा उत्पन्न होने लग जाए। कोई पड़ोस में पिता दर्शन कर रहा है भगवान के, उसका मन दर्शन में नहीं लग रहा, भयभीत है अंदर से, कोई पूछ ना ले भैया बेटी घर वापस आ गई कि नहीं आई, भैया क्या हुआ, बहू को स्वीकार लिया क्या। क्योंकि ताने मारने वालों की जगत में कमी नहीं है। हडिया के ऊपर तो, योगी सागर जी सही बोल रहे हो, हंडी के ऊपर तो पारा रखा जा सकता है, किसी के मुंह के ऊपर पारा नहीं रखा जा सकता। हंडी को ढकने के लिए तो, बटरलोई को ढकने के लिए कुकर के ऊपर तो ढक्कन लगा देते हो, पर किसी के मुंह पे लगाने के लिए कोई ढक्कन नहीं होता है। हर व्यक्ति, और ऐसे समय में तो और ज्यादा बोलता है। एक तो संतान त्रास दे गई,
एक तो बेचारा जल जल क्षण क्षण में घुट घुट कर मर रहा है, और ये बेचारे दयाहीन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती है, बार बार उसके घर जाएंगे, बार बार उससे पूछेंगे, खाए भैया, खाए भैया। अरे कछु नहीं भैया, तुम शांति पकड़ो, उसको शांति से जीने दो। वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, वो तो बेचारा वैसे ही घुट घुट के प्राण छोड़ रहा है, तुम और क्यों उसको परेशान करने चले जाते हो। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है, किसी के यहाँ डेथ हो गई, अब पूछने जाएंगे, बेचारे जैसे दिन भर रो रहा के थोड़े आंसू पहुँच के बैठे थे, आंखें सूज रही हैं, ऐसी हो रही हैं, चेहरा फूल के गुप्पा हो गया है, हालत खराब चढ़ी हुई है, बैठते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा। अभी हमारी माताएं पहुंच जाती हैं, कहा क्या होगा तो, कल तो अच्छे घूम रहे थे। अरे सबे पता है कल अच्छे घूम रहे थे बिन्नी, अबे तुम जाके कायबा की हालत खराब कर रही हो। जो अच्छे घूम रहे थे वे तो चले गए, अब जो अच्छा खासा बेटा है उसको क्यों बुरा कर रही हूँ। फिर पहुंच जाएंगी, और फिर ये अम्माओं को फिर क्या करना पड़ता है, अब 2-3 दिन निकल जाते, अब कब तक बेचारी आंखों में से आंसू बहेंगे। कितने में कोटा है उनका भी, अपना टैंक खाली हो गया। अब फिर पहुंच जाएंगी, फिर आधे घंटे बाद एक 2-3 महिलाएं पहुंच गई, उनने डाला पल्लू, नहीं आ रही, अब बेचारी को मायाचारी करना पड़ती है। देखो झूठ तो नहीं बोल रहे, अब नहीं रोना आ रहा। एक ही बार बैठे आओ भैया, सब पूरे गांव की जितनी भी हो सब इकट्ठी हो आके, और एक बार बैठा हूँ, एक बार रुलाया उसको जितना रुलाना है। फिर सुबह पहुंच गई, फिर शाम को पहुंच गई, फिर दोपहर में पहुंच गई। अब बेचारी क्या करे, नहीं रोएगी तो कैसी है, पति मर को रोई नहीं रही, कैसी है, छोटा सा बच्चा मर गया रोई नहीं रही, घर का बुजुर्ग चला गया रोई नहीं रही। मतलब इतना अच्छा लगता है इनको दूसरों को रोते देना, क्या बताएं। अरे कोई भेद विज्ञानी जीव भी हो सकता है, कोई शांत परिणामी जीव भी हो सकता है, उसको ज्ञान है, ये तो मुझसे परद्रव्य था ही, और जो आया है उसको तो जाना ही है, इसमें क्या नया हुआ है। जो जो ब्रह्मांड में आए हैं सब चले गए, ये भी चले गए। अब मैं रो करके आंसू बहा करके मैं संक्लेशता से पाप कर्म का आश्रय बंद क्यों करूं। हास्य रति अरति शोक, शोक नो कसाय है कि नहीं है, पता है कि नहीं आपको, शोक नो कसाय है कि नहीं है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये क्या है, ये नो कसाय हैं। तो शोक करना कषाय नो कषाय है, उससे पाप का आश्रय होगा कि नहीं होगा। अब नहीं रोना कोई के जाने पे, अमंगल होता है। रो करके कोई को विदा करो तो अच्छा लगता है क्या, हंस करके विदा करना चाहिए, दीपक आरती दिखा के विदा करना चाहिए। अब जब जा ही रहे हो तो आरती जला के नहीं लाना, उनको नमोकार मंत्र सुनाना। जब जा ही रहे हो, अब नहीं रुक रहे हो, अम्मा जब जाओ तो ये राजू भैया से कह देना कि रोना धोना नहीं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, अच्छा ये अभी ऐसे बोल दिया है, अभी वो राजू को कुछ देंगे नहीं ना, एक दिन पूछेंगे नहीं भोजन के लिए, तब पता लगेगा कि हमारे कोई है कि नहीं है। कहने की बात अलग होती है मैया, जब बीतती है तब बात अलग होती है। अच्छा चलो आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए अपने को, तो हम भी ऐसे ही कराए, आप भी ऐसे करो टेंशन पे। अब जब अपना कोई है ही नहीं तो क्या कर रही हूँ घर में। वो अपनी आरसमती अम्मा बैठी हैं, गढ़नी माता, दशरथ को इस बात का निर्णय हो गया कि अपनों कोई नहीं है, भरत को इस बात का निर्णय हो गया कि अपना कोई नहीं है, तो वे घर को छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। अपनों जब कोई है ही नहीं है तो अम्मा, अब आरसमती अम्मा के पास जाओ, वहां अपने से अपनी पहचान होगी, वहां मेरा जो अपना है वो मुझे मिलेगा। वो माँ भी अपनी नहीं है, वो तो व्यवहार है, गुरु बनाना पड़ता है, पंचम काल है, इसलिए दीक्षा लेने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। गुरु में भी मेरा अतद्भाव होता है, गुरु में भी मेरा असत होता है। उपकारी है होता है गुरु, उसने आपको ये मुद्रा प्रदान की, उपकारी है गुरु, उसने आपको आप ज्ञान दिया,
उपकारी है गुरु, जिसने आपको मोक्ष मार्ग प्रदान किया है। सब कुछ होते हुए भी निर्णय इस बात का रखना पड़ेगा, इनमें भी मेरा अतत भाव है। अब जब गुरु में तद्भाव हो गया तो ये भक्त भक्तनियों में कहाँ तद्भाव बचेगा, इनमें तो मेरा अतत भाव है। चलो, तो राम ने क्या कहा कि पुत्र वही होता है पिताश्री जो अपने पिता की कीर्ति को धूमिल न होने दे, अपने पिता के बचे हुए कार्यों को जो पूर्ण करता है उसी का नाम पुत्र होता है। इसलिए आप निर्विकल्प हो करके और जो आपने विचार किया है वही श्रेष्ठ है, वही योग्य है। भरत बीच में ही बोल पड़े, भैया आप दोनों ने, पिता ने और पुत्र ने मिलकर निर्णय कर लिया, मुझसे तो पहले पूछ लो, मुझे यह राज्यभार नहीं चाहिए। तो भरत क्या कह रहे हैं अब कि अभिप्राय पिता का भरत को सुहा गया, अभिप्राय पिता का भरत को सुहा गया, दीक्षा का भाव ले सुत चरण में आ गया, जो आपकी नहीं, जो आपको नहीं सुहाई, मुझे क्यों वो पानी। अरे पिताश्री, यह राज लक्ष्मी जब आप इसको भार मानते ही हो, संसार वृद्धि का कारण मानते ही हो, तो मुझे क्यों संसार बढ़ाने के लिए फंसा के जा रहे हो। मुझे वही पसंद है जो आपको पसंद है। जब आपको ये नहीं सुहा रही है राजलक्ष्मी, तो ये राजलक्ष्मी मुझे भी नहीं सुहाती है। ऐसे भाई होना चाहिए। सौरभ भैया है क्या? अकेले रामू तुम्हारे तो जलवे, मतलब तुषार का तो है, तुषार भाई भाई है कि नहीं? भाई है ना, ऐसा होना चाहिए भाई। ओ इधर तो लोग टुकड़े टुकड़े के लिए गला काटने पे तो आतुर पड़े हुए हैं, यहाँ तो एक एक बिलस्त भूमि के लिए भाई भाई को कोर्ट में ले जाके खड़ा कर रहा है। उधर एक भाई दूसरे भाई के ऊपर राज लक्ष्मी छोड़ रहा है और वो कह रहे हैं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं लेना, हमें नहीं चाहने। बुंदेलखंडी में क्या बोलते? भैया हमें नहीं चाहने, हमें नहीं चाहने, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा कि पुत्र तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी माता ने मुझसे वर लिया है, वचन लिया है, यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो फिर मेरा वचन खाली चला जाएगा। तो क्या तुम ये चाहते हो कि सारे ब्रह्मांड में तुम्हारे पिता की अपकीर्ति फैले, सारे ब्रह्मांड में कालांतर में युगों युगों तक तुम्हारा पिता इस नाम से जाना जाए कि वचन देकर अपने वचन से मुकर गया था? ऐसा भी एक राजा हुआ है। इसलिए तुम्हारे लिए वही करने योग्य है जिसमें हमारे कुल का यश सुरक्षित रहता है। अभी तुम वैसे ही युवा हो, नवी नवी तुम्हारी अभी विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए कुछ समय अभी तुम गृहस्थ जीवन को जियो, सुख को भोगो, राजलक्ष्मी का वैभव सुख भोगो और गृहस्थ जीवन का सुख आनंद लो। फिर कालांतर में तुम दीक्षा को ग्रहण करना। उन्होंने कहा मैंने मुनिराज के मुख से सुना है गृहस्थ में भी मोक्ष मार्ग होता है, गृहस्थ जीवन में भी सुख की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि गृहस्थों के भी। उन्होंने कहा पिताश्री, जिस इंद्री के भोगों को भोगने में, जिस इंद्री के भोग एकत्रित करने में संक्लेशता, उनको रक्षण करने में संक्लेशता, भोगते हुए उनसे तृप्ति ना होने में संक्लेशता, उनमें धर्म कहाँ मिलेगा? क्या आप नहीं जानते ये भोग उत्पन्न करने में बहुत कष्ट देते हैं? भैया जिनके पास मकान ना हो उनसे पूछो कि एक मकान बनाने के लिए पूरे जीवन भर कितनी जद्दोजहद करना पड़ती है, कहाँ कहाँ भागना पड़ता है, कहाँ कहाँ से पैसा जुगाड़ना पड़ता है और कितना कितना पैसा बचा बचा करके इकट्ठा करना पड़ता है, तब जा करके एक मकान बनता है, वो भी 15 बाई 15 का।
10 बाई 15 का एक मकान बनता है। और उस मकान बना भी लिया, अब नल की टोटी खराब हो गई, जाओ भैया प्लम्बर को पकड़ के लाओ। अब घूम रहे हैं प्लम्बर के पीछे, वो कह रहा अभी टाइम नहीं है, 1000 रुपये लेंगे टोटी फंसाने के। कितनी परेशानी। उनने कहा छत चू रही है, करो व्यवस्था। उनने कहा वो दिवाली आ रही है, पेंट उखड़ गया है, कराओ पेंट। लाइट का तार टूट गया है, बिजली का बिल भरे आओ। गैस सिलेंडर, अरे पता नहीं, एक घर खड़ा किया, एक घर पड़ा, न जाने कितने प्रकार की आफतें सर पे मूल ले ली। तो कमाने में कष्ट, जब तक मिला नहीं था तब तक यातनाएं कष्ट मिल रहे थे, मिल गया अब उसके रक्षण में कष्ट। और बैठते कितनी देर हो घर में। हवेलियां तो लाखों करोड़ों की बना के रखी हैं, मकान करोड़ों के बना के रखे हुए हैं। ये भी प्लॉट पड़ा है, बड़े शान से आके बता दे महाराज जी अपना ही प्लॉट है, महाराज जी वो जो दिख रहा है ना वो हमारी मकान है, वही है। इस तरफ भी हमने अभी प्लॉट, जब बात चल रही है बस फाइनल है, वो भी खरीद रहा हूँ मैं। कितने शान से बताते हो। अरे मित्र क्यों नहीं बोलते हो, मैंने पहले नरक की तैयारी कर ली महाराज जी, मैंने दूसरे नरक की तैयारी कर ली महाराज जी, ये देखो तीसरे नरक के लिए मेरी बात चल रही है। इतना परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हो, इतना परिग्रह इकट्ठा कर, एकत्रित करते चले जा रहे हो, एकत्रित करते चले जा रहे हो। भोगते कितना हो, रहने के लिए कितना चाहिए पड़ता है विवेक जी। अब नहीं खरीदना, रहने के लिए कितना चाहिए पड़ता है। सुबह 9 बजे जाते हैं बाबूजी, रात को 9 बजे वापस आते हैं, बचे 12 घंटे। 12 घंटे तो निकल गए, बचे 12 घंटे। 12 घंटे में 4 घंटे इधर उधर के कामों में निकल जाते हैं। बिजली का बिल जमा करना, गैस की टंकी भराने जाना, तो फल लेने जाना, तो सब्जी लेने जाना, 4 घंटे इसमें निकल गए। अब कितने बचे, 8 घंटे घर में रहना है। करोड़ों की माया जोड़ के रखी है, इतने बड़े बड़े भवन बना कर रखे। आगरा बस से अपन आ रहे जब हैदराबाद से, याद है आपको, घर में पति और पत्नी और बिल्डिंग 7 मंजिला, ये भवन से बड़ी। इतना तो उनका बाहर का गार्डन ही था। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा भवन, 7 मंजिला, उसमें थिएटर बना। होम थिएटर होता ना घर में, पूरा वो छोटा वाला पर्दा लगा, थिएटर बना घर में। बाथ टब होता ना, क्या स्विमिंग पूल बना, कमरे में बाथ टब बना। हमने कहा दद्दू नहाते कब हो, ये तो बताओ, पैर तो तुम्हारे लटक रहे हैं, कब चले जाओगे तुम, स्विमिंग पूल में तैरते हो क्या। बोले नहीं, साल में 1-2 बार बेटा विदेश से आता है, वो लोग नहाते हैं। साल में 1-2 बार बेटा बहू विदेश से आते हैं, वे उस स्विमिंग पूल में नहाते हैं। उस 1-2 दिन के लिए स्विमिंग पूल बना कर रखा है, कई गैलन कई लीटर पानी नष्ट कर देते हैं सुंदरता के लिए। उसमें कितने सारे जीव डूब डूब के मर रहे हैं, पानी भरा, साल भर पानी भरता निकलता रहता है, फिर भर दिया, फिर निकाल दिया, बेटे बहू आके नहाएंगे। अब ऐसी स्थिति संसार की है। और शान से बोलते हैं हमारे घर में वो थिएटर है, हमारे घर में स्विमिंग पूल है, बड़े आनंद से सुनाते। अरे बोलो, हमने अपने घर में हमने अपने घर में पापों की गठरियाँ इकट्ठी कर रखी, बांध कर रखी। पाप कर्म बंधने के हम लोगों ने ढेर सारे साधन एकत्रित करके रख लिए हैं। एक गाड़ी से काम चल जाएगा, क्यों घर में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कारें चलाना सीखो, ना कि ऐश की जिंदगी जीना सीखो। मिल गया है पुण्य से, भोग करके पुण्य नष्ट मत करो, क्योंकि पुण्य से मिला है, लेकिन भोग डालोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भरत ने कहा, पिताश्री आप कहते हो घर में सुख और घर में भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इस समय मुझे आपकी जो स्थिति दिखाई दे रही है, उससे मुझे इस बात का ज्ञान हो रहा है कि घर में सुख नहीं होता है। यदि घर में सुख है ही तो हे मेरे पिताश्री, हे तात, तुम बन जाने के लिए क्यों आतुर खड़े हो, इस राज वैभव को क्यों नहीं भोगते हो। आप नहीं भोगते हो, इसका अर्थ ही है कि घर में सुख नहीं होता,
घर में धर्म नहीं होता। इसलिए मुझे भी वन दीक्षा लेने के लिए ही जाना है। तब राम कहते हैं, अब भरत को समझाते हुए बड़े भैया का फर्ज अदा कर रहे हैं और समझा रहे हैं भरत के लिए कि हे भरत, तुम मधुर शब्द कह भरत, ओ मधुर शब्द कह भरत को समझाते राम है। मधुर शब्द कह भरत को समझाते राम है। मर्यादा कुल की रखना क्षत्रियों का काम है। पिता के वचन की लाज तुमको अब निभानी, के पिता के वचन की लाज तुमको अब निभानी। ऐसे है मेरे प्रभु राम की कहानी, ऐसे है मेरे प्रभु राम की कहानी। हे भ्राता, हे मेरे अनुज, पिता ने जो वचन दिया है, पिता के वचन को पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य होता है। तुम ठीक हो, संसार में सुख नहीं है, तुम वैराग्य को प्राप्त होना चाहते हो, ये भी ठीक है, परंतु जो वचन पिता ने दिया है उस वचन को पूरा कौन करेगा। इसलिए तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि तुम अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों से मुख मत मोड़ो। तो ठीक है, यदि आपकी यही आज्ञा है, ये होते हैं बड़े भाई छोटे भाई। मैंने कहा सुनो, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी बुद्धि है। भैया क्या बोल रहे, मालूम है रहने दो, हमारे पास भी है बुद्धि, हमारे पास भी ज्ञान है, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। ऐसा नहीं कहा भरत ने। भरत अपने बड़े भाई के चरणानुगामी थे, भ्रातृ प्रेम से भरे हुए थे, वात्सल्य से भरे हुए थे। भरत ने क्या कहा, ठीक है, यदि आपकी यही आज्ञा है, आप मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं देते हैं, तो फिर आप क्यों बन जाते हैं, आप क्यों नगर को छोड़ के जाते हैं, आप भी यहीं रहेंगे, मैं राज्य करने के लिए तैयार हूं। तब राम ने क्या कहा, वैदिक रामायण में कैकेयी ने 14 बरस का राम को वनवास मांगा और भरत का अभिषेक मांगा, राज्याभिषेक मांगा। लेकिन जैन रामायण के अनुसार कैकेयी ने केवल राज्य अभिषेक मांगा था, 14 बरस का वनवास नहीं मांगा था। वो 14 बरस तो केवल सीता के हरण के कारण से पूरे हो गए थे। केवल एक बार मांगा था उसने कि मुझे भरत का अभिषेक चाहिए, और वो भी उसके पीछे मंत्रा ने नहीं भड़काया था, केवल उद्देश्य उसका यह था कि मेरा भरत वैराग्य को प्राप्त ना हो, इसको राज्य में फंसा दो। उसको ये नहीं सोचने में आया कि राम वन चले जाएंगे। परंतु यह राम क्या कह रहे हैं, हे मित्र, मैं रुक तो जाता, परंतु जैसे सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा का प्रताप छिप जाता है, जैसे चंद्रमा अपनी रश्मियों को प्रस्फुटित करता है तो सारे तारागणों की रोशनी उस चंद्रमा की चांदनी में फीकी पड़ जाती है। हे मित्र, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, प्रजा मुझे पालक के रूप में देखती है, और जब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा तब तक कोई भी प्रजा तुझे राजा स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मुझे यह राज्य छोड़ करके अन्य क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। इसलिए तू बिल्कुल भी विकल्प मत कर, तू चिंता मत कर, तू ही इस राज को करने के लिए योग्य है, और इस इक्ष्वाकु वंश में प्रकाश करने का कर्तव्य तेरा ही बनता है। इस प्रकार जब राम ने समझाया, तब भरत अपने शीश को नीचे करते हुए, अब स्वीकार तो नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया था, लेकिन पिता की और बड़े भाई की आज्ञा थी, इसलिए उस आज्ञा का पालन करने के लिए भरत वहीं खड़े रह गए। इस प्रकार से भरत को मना करके राम ने पिता से आज्ञा ली, चरण स्पर्श किए
और पहुँचे अपनी माताओं से आज्ञा लेने के लिए। उन्होंने कहा, माँ मैं अन्य देश को जाता हूँ। तब कैकेयी को भी इस खेद हुआ कि ये मेरे कारण क्या अनर्थ हो गया। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे बाहर जाने से प्रयोजन नहीं है, तुम महल में ही रहो, यहीं रहो। मैंने तो भरत को राज इसलिए कहा है क्योंकि भरत बैरागी हो रहा है, और वो बैरागी को प्राप्त हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। इसलिए उसको राज लक्ष्मी में उलझा दूंगी तो वो राजा बनकर यहाँ रहेगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा। पर पुत्र तुम भी घर छोड़ करके मत जाओ। तब उन्होंने पुनः वही कहा कि मेरे रहते भरत राज्य ग्रहण नहीं करेगा और ना ही प्रजा भरत को राजा स्वीकार पाएगी, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है। और फिर पिता के वचन की लाज, पिता के वचन का पूर्णता इसी से हो पाएगी, ऐसा कहे सभी पूरा वनवास में पूरी महारानियां और पूरे माताएं, वृद्धजन सभी आंसू बहा करके उनकी विदाई को करने लग गए। इस दृश्य को जब सीता ने देखा, जब सीता के पास राम विदाई लेने पहुँचे तो राम ने कहा, हे प्राण वल्लभे, मुझे यह देश छोड़कर जाना है, इसलिए तुम यहाँ सुख से रहो और मैं अन्य देश को जाता हूँ। तब सीता ने क्या कहा, आप होती तो क्या करती, अच्छे से रही हो, जहाँ रहो, जहाँ तो रहे हो, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि तुम्हें छोड़ दूँ, पर जा तो ऊँसे ही कहती, ऊँसे ही कहती, कौन जाएगा इनके साथ जंगल में, बस जंगलों में बंदरियों के बीच में कौन रहेगा, जंगली जानवरों के बीच में कौन रहेगा। तो मेरा मन तो नहीं कहता तुम्हें जाने के लिए छोड़ दूँ, पर जब जा ही रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो अपनी रक्षा करना, जल्दी वापस आ जाना। ऐसी कहती ना, नहीं कहती? अरे हो, पता है हमें भी। अरे एक छोटी सी मुंदरी के पीछे, छोटी सी अंगूठी के पीछे तो ये पत्नियां अपने पति को ले जा करके लॉकअप में बंद करा देती हैं। एक चम्मच के पीछे तो घर में तांडव मच जाता है। कहाँ बात कर रही हो कि नहीं कहते? तो सीता क्या कहती हैं, चलो सुनो। सीता कहती हैं, पत्नी क्या होती है? अर्धांगिनी होती है। पत्नी को लोक में क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी। तो कहा, हे राम, हे मेरी प्राण प्रिय, आप इस अर्ध अंग को कैसे छोड़ के जा सकते हो? पत्नी अर्धांगिनी होती है और आधा अंग वहीं जाता है जहां आधा अन्य अंग होता है। तो सीता कहती हैं कि अर्ध अंग मेरे कहो कैसे छोड़ दोगे। हे अर्ध अंग, हे मेरे अर्ध अंग, कहो मुझे यहाँ कैसे छोड़ के चले जाओगे? तो अर्ध अंग मेरे कहो कैसे छोड़ दोगे, चरण रज देने से क्या मुख मोड़ लोगे, और आपके बिन जी सकेगी क्या ये दीवानी, और ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। अब क्या कहें? अब राम कुछ नहीं कह सके, इसलिए सीता को भी साथ में लेके चले। और जैसे ही निकले, लक्ष्मण आ गए वहाँ से। बोले, भैया ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। आप राज लक्ष्मी को छोड़ करके और भाभी को भी साथ में लेकर के इस देश से बाहर क्यों जाते हो? तब राम ने कहा, मित्र तू तो समझदार है, तू सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में निपुण है, तू तो समझता है इस समय पिता की कीर्ति दांव पे लगी हुई है और हमारा उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। इसलिए तू भरत का अनुचर बनकर, भरत का दाया हाथ बनकर यहाँ रहे। नहीं भैया, भाई का प्रेम देखना हो तो, भाई का प्रेम देखना हो तो रामायण पढ़ना चाहिए। नहीं भैया, भाभी के साथ आप वन वन में कहाँ घूमोगे? आपकी कौन सेवा करेगा? कौन देख रेख करेगा?
इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा। कि भाई और भाभी को कैसे छोड़ दूँगा, भाई और भाभी को कैसे छोड़ दूँगा, पिता तुल्य भाई की नित सेवा करूँगा। और गलती माता पिता की मुझे अब मिटानी, और ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम। हे माँ, तूने भले ही किसी भी प्रयोजन से भरत का अभिषेक मांगा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो गई। और अब इस गलती को भाई की परछाई बन करके मैं पीछे पीछे चलूँगा, उसकी हर कदम पे रक्षा करूँगा, सेवा करूँगा। ऐसे ही इस गलती का सुधार हो पाएगा। इसलिए भ्राता मैं आपके चरणों को छू करके बस इतना ही आपसे मांगता हूँ। जीवन में मैंने आज तक आपकी किसी बात को नहीं टाला है, आपकी हर आज्ञा का पालन किया है। आज मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे अपने साथ ले चलो। समय तो बहुत हो गया, पर क्या करें, जैसे किसी का मन नहीं कर रहा है उनको छोड़ने का, हमारा भी मन नहीं कर रहा है राम को छोड़ने का। रोती हुई पूरे परिवार के साथ, रोते हुए पूरे जन कुटुंबी जनों के साथ वे रामचंद्र जैसे ही ग्रह के बाहर निकले, नगर के दरवाजे तक पहुंचे। सारे के सारे नगर की प्रजा ने चारों ओर से घेर लिया उनको। नहीं नहीं नहीं, हमारे राम श्री राम तुम जा नहीं सकते हो। घर वालों को तो संतुष्ट कर दिया, अब इन्हें कैसे संभालें। क्या बोले कि बाह छुड़ा के जात हो, निवरल जानकर मोह, बाह छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय छुड़ा के जा सकूं तो सबल जानू तो है। हे राम, उनका एक मित्र कहता है, हे राम तुम मेरे हाथ को झटक कर जा रहे हो, क्योंकि तुम राजा हो, मैं सेवक हूं, इसलिए तुम निर्बल जान करके मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हो। मेरे हृदय से कैसे जा पाओगे ये तो बताओ। तुम कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यहां हमेशा रहोगे। प्रजा रोने लग गई। प्रजा कहने लग गई, हमारा तो सुख रामचंद्र जी के चरण में ही है, जहां तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे। तो लोग क्या कहने लगे, सब लिख के लाए आज हम पूरा ही करके उठेंगे सावला जी आज हम। तो प्रजा रो रही है, बेवल एकदम आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। ऐसा लग रहा है एक तरफ से गंगा और एक तरफ से जमुना बह निकली है। रुदन, जहां मांगलिक कार्य होते थे वहां आज चारों तरफ रुदन ही रुदन दिखाई दे रहा है। जहां चौक पुर्दे थे वे सारे के सारे द्वार आज धूमिल धूमिल से दिखाई दे रहे हैं। आंखों में बच्चों की नींद नहीं। छोटे छोटे बच्चे मां से भोजन नहीं मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे राम से कह रहे हैं, आप मत जाओ ना। तब कि इनके नहीं रहते कहो कैसे हम रहेंगे। अब प्रजा कह रही है, रोती जा रही है, चिल्लाती जा रही है और रोकती जा रही, तुम मत जाओ। और कह रही है कि इनके नहीं रहते कहो कैसे हम रहेंगे, बेदना बेरह की कैसे बाबले सहेंगे। हे राम, हम तो तुम्हारे दीवाने हैं। हे राम, हमारे प्राण तो तुम में ही बसते हैं, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। तो इनके नहीं रहते कहो कैसे हम रहेंगे, बेदना बेरह की कैसे बावले सहेंगे। इनके ही चरण में कटेगी जिंदगानी, और ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी, ऐसी है मेरे प्रभु राम की कहानी। लोग लेट गए जमीन पर। अगर आपको जाना ही है तो हमारे सिर के ऊपर से पैर रखते हुए निकलना पड़ेगा, अन्यथा तो आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे।
हमारे शरीर को रोनते हुए चले जाओ तो चले जाओ, अन्यथा तो राम तुम इस नगर से बाहर नहीं जा सकते। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोहि सब साहुम।